नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करने के लिए उपस्थित हैं। इसमें हम आज परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन और वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों को अक्सर वेन डायग्राम में बहुत ही डाउट होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको हम आज निपटाने वाले हैं। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा विस्तार में हम चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त, पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त किए हैं वो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, ये हमको बताना है कि पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए हैं। तो मुझे ये बताइए, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि मान लो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, एक्स था। कितना था, एक्स था। एक्स का एक व्यक्ति कितना प्राप्त करता है, तो आपका आंसर एक व्यक्ति करता है 20%। एक्स का 20% ये प्राप्त कर रहा है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो आपका आंसर 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो 5 अंकों से इसको फेल कर दे रहे हैं, ये 5 अंकों से फेल हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। 5 अंकों से फेल हो गया। मैंने कहा यदि अगर हम 5 अंक से दे देते, 5 अंक इसे दे देते तो ये पास हो जाता। पास हो जाता कि नहीं? आपका आंसर बिल्कुल हो जाता। और पास होने के लिए कौन से अंक मिलते हैं इसको? न्यूनतम अंक मिलते। कौन से अंक मिलते? न्यूनतम अंक मिलते। जैसे मान लो 33 में पास हो रहा था तो उसको वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स मिल गए हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। इसने क्या किया है, पूरे मार्क्स का कितना परसेंट प्राप्त किया है? 20% प्राप्त किया है मेरे भाई, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 5 अंकों से फेल हो गया है, तो अगर इसको 5 और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? तो आप कहेंगे सर ये पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। और एक दूसरा विद्यार्थी है जो एक्स का कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है, तो एक्स का ये 30% प्राप्त कर रहा है। और पास होने के न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक ले आया है? ये पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक ले आया है। यदि हमको इसे पासिंग मार्क्स के अंक तक पहुंचाना है तो ये जो 20 एक्स्ट्रा लाया है इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स और ये भी पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स हो गए हैं। क्या ये चीज अब क्लियर है आपको? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है कि पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स ये भी है और पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स ये भी है। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर बराबर हो जाएंगे। ये उस तरफ पहुंचेगा, 30x में से 20x जाएगा तो कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा हमें x का 10%। x का कितना परसेंट मिलेगा दोस्त? 10% मिलेगा। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा? तो आप कहेंगे सर 0 लगा देंगे। ये 20 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर प्लस का था, वहां पे माइनस का था, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया है तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो आपका आंसर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 250। मतलब पास हो, टोटल मार्क्स कितने थे परीक्षा में? तो टोटल मार्क्स जो थे दोस्त वो 250 थे। कितने थे? 250 थे। क्या ये चीज क्लियर है? तो आपका आंसर क्लियर है। अगर इसमें पूछा होता कि पास टोटल मार्क्स कितने थे, पूर्णांक कितना था, तो वो आ चुका है हमारे पास 250। लेकिन पूछा क्या इसने? आवश्यक प्रतिशत, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत। तो मुझे ये बताइए, पास होने के लिए कितने परसेंट अब चाहिए आपको? आपको 20% तो चाहिए, इसके साथ साथ 5 और चाहिए। तो 250 का हम कितना निकाल देंगे? 20% निकाल देंगे। 20% प्लस कितना कर देंगे? इसका 5% हटता है तो नीचे कितना लगता है? 100 लगता है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, यह जाएगा 55 25, 5 50 और 25, 50 और 5 कितना हो गया है? 55। मतलब पास होने के लिए आपको न्यूनतम अंक जो चाहिए हैं वो कितने चाहिए हैं? 55 चाहिए हैं। कितने में से चाहिए हैं दोस्त? तो हमें चाहिए हैं 25 में से। कितने चाहिए हैं? सॉरी 250 में से। परसेंट निकाल दो, किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। निपटा दो जो चीजें निपट रही हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 चौके हो जाएगा 100, ठीक है। और कट रहा है क्या? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 11 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 22 हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है मेरे भाई? पास होने के लिए हमको न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है वो हमारे पास 22% है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। पासिंग मार्क्स हमें पता लग गए हैं कि कितने हैं। पासिंग मार्क्स है हमारे पास 55, लेकिन पासिंग परसेंट की बात करें तो कितनी हो जाएगी?
दो 22% हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं आई है समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें पूर्णांक की आवश्यकता पड़ती है और फिर किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, कि भाई पास कितने में हो रहा है, तब जाके ये सवाल हो पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। वैसा ही है लगभग क्वेश्चन, वही का वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डाटा जो है वो चेंज कर दिया गया है। क्या डाटा दिया है यहाँ पर, पढ़ते हैं जरा। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक ले आता है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना है। न्यूनतम प्रतिशत कितना है, मान लिया परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो x% है, परीक्षा का पूर्णांक x है, कितने परसेंट प्राप्त करता है ये भैया 20% प्राप्त करता है, और कितने अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों 20% प्राप्त करता है, और कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि ये 30 मिल जाते तो ये पास हो जाता, न्यूनतम पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाता, तो आपका आंसर बिल्कुल पहुंच जाता। दूसरा क्या करता है, x का कितना प्राप्त करता है, 32% प्राप्त करता है, और कितने अंक अधिक ले आता है, 42 अंक अधिक ले आता है। यदि हम इसमें से 42 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स तक ही पहुंच जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब कर देंगे हम, ये उस तरफ जाएगा, 32 में से 20 जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई, तो आपके आंसर x का 12% मिलेगा। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये जुड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 72 हो जाएगा। काट दो जरा, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 100 का गुणा यहाँ पे कर दो तो x का मान कितना आ चुका है, 600 आ चुका है। पूर्णांक कितना हो चुका है दोस्त, 600 हो चुका है। अब मुझे ये बताइए पासिंग परसेंट कैसे निकालते हैं, न्यूनतम पासिंग मार्क्स बटे कितना हो जाएगा, 600, परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ये हमें पता लग गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम x का यदि 20% निकालें तो x का 20% कितना आएगा, सॉरी x मतलब कितना हो गया, 600, 600 का 20% निकालो तो कितना आएगा दोस्त, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, यहाँ पर आ जाएगा 120। हमारे पास जो x का जो आ गया टोटल 600 का 120% निकाला, सॉरी 600 का 20% निकाला तो हमारे पास कितना आ चुका है, 120। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए हमको, 120 में 30 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 150। पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो चाहिए वो 150 चाहिए हैं। कितने में से चाहिए हैं दोस्त हमको, 600 में से चाहिए हैं। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास खत्म काम 25%। कितना आ गया है, 25%। पास होने के लिए न्यूनतम जो मार्क्स चाहिए वो हमको 25% चाहिए हैं। यदि हम 25% प्राप्त करते हैं उस परीक्षा में तो सफल हो जाएंगे, और यदि 25% से कम रहते हैं नंबर दोस्त तो हम उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, या जो भी वो परीक्षा दे रहा है फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी परीक्षा में राजीव को 30% अंक मिलते हैं तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया है। उसी परीक्षा में संजय को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक क्या है, क्या इस सवाल को आप लोग कर लेंगे। पिछले सवाल में तो परसेंट निकालने के लिए भी बोला था, यहाँ पर सिर्फ इसने पूछा है कि पासिंग न्यूनतम मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले पूर्णांक निकालोगे, फिर पूर्णांक का क्या करोगे, 30% निकाल लोगे, उसमें 12 और जोड़ दोगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या तो इसका आंसर जो भी होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, करके देख लेना आप लोग। होमवर्क में आपको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्त हमारे पास कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो कि पासिंग प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की है। ये भी आसान है ना, पर थोड़ी लैंग्वेज इसकी डिस्टर्ब लगती है बच्चों को और गलती कर देते हैं। मैं कहूंगा कि बड़ा आसान है, इसको हम आसान तरीके से करेंगे। क्या कहा इसने कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए और पास प्रतिशत से 5% अधिक अंक प्राप्त कर लिए। कोई भी अंक अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आपका आंसर 100% होता है। पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 100% होगा। पासिंग मार्क्स 100% है, उसने 5% अधिक प्राप्त कर लिए हैं, मतलब ये जो 273 की वैल्यू है मेरे भाई, ये कितने परसेंट की दे दी इसने, 105% की वैल्यू दी है। पासिंग न्यूनतम पासिंग परसेंट का कितना दिया इसने हमको, 5% से 5% अधिक थे। न्यूनतम पासिंग परसेंट हमने मान लिया 100% है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, 105% की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये एक अंक प्राप्त करता तो पासिंग अंक का कितना परसेंट हो जाता, तो आपका आंसर 105 बटे हो जाता हमारे पास 273।
कितना हो जाता 273। यही होता मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर यही होता। अब मुझे ये बताइए कितने अंक प्राप्त कर रहा है लोकेश, तो आप कहेंगे सर 312 कर रहा है। तो यहाँ पर एक अंक की वैल्यू 105/273 है, तो 312 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे दोस्त, हम 312 का गुणा कर देंगे। 312 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो चीज कट रही है उसको हम निपटा देंगे। यहाँ पर दोस्त हम क्या करेंगे, 105 को अगर हम 105 से यदि हम भाग दें 273 में तो क्या आएगा, क्या आएगा करके देख लेना जरा हम। 105 एक हम 105, 105 दूनी कितना हो जाएगा, तो 105 दूनी हो जाएगा दोस्त हमारे पास, 105 दूनी होगा हमारे पास 210। 210 में से यदि हम 273 में से यदि हम 210 घटाएं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, तो यहाँ पर 6 मिलेगा, 63 आ जाएगा। अब 63 में तो जाने से भाग जाने से रहा दोस्त, हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, 63 मतलब कितना हो जाएगा, 630, 630 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 105 का दूनिया 6 बार पढ़ना है। 105 छक्के कितना होता है, तो 105 छक्के हो जाएगा दोस्त 630। कितना हो जाएगा, 630। मतलब ये आ गया हमारे पास 2.6 आ गया। कितना आ गया है, 2.6। यहाँ से आप चाहो तो दशमलव हटा सकते हो, दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब इसको हम काटेंगे फटाफट, किससे कट जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया है। बचेगा कितना हमारे पास दोस्त, तो 26 यहाँ से 4 और ये कितना हो गया 5, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, और काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 120 आ गया है। 120 आ गया है। पासिंग परसेंट कितना था, तो आप कहेंगे सर पासिंग परसेंट 100% था। योग से कितना अधिक आ गया है, तो योग से आ गया है दोस्त हमारे पास कितना अधिक आ गया, ये हमारे पास 20 अधिक आ गया है। मतलब अगर वो 312 नंबर लाता है तो कितने परसेंट हो जाएंगे दोस्त हमारे पास, ये आ जाएंगे 312%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दे रहा हूं मैं किस तरीके से। देखना 273 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर मान ले रहे हैं हम, 105% के बराबर। क्यों, क्योंकि पासिंग परसेंट कितना होता है, मान लो 100% है, उससे वो 5% अधिक ले आया है तो 105% की वैल्यू हो गई। यदि वो एक नंबर लाता तो कितने परसेंट की वैल्यू होती, तो आप कहेंगे सर 105/273 ये होता है हमारे पास। लेकिन 100% की नहीं निकालना, हमें वो कितने नंबर ला रहा है, 312 नंबर ला रहा है। यहाँ पे भी कितने का गुणा करेंगे, 312, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंट, क्योंकि परसेंट पहले से चल रहा था। यहाँ पर हमने काटा पीटी मचाई तो हमारे पास आ गया 120। पासिंग परसेंट कितना था, 100% था, लेकिन उससे 20 अधिक ले आया है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉरी 20% करेक्ट आंसर है, क्योंकि वह 20% पासिंग मार्क्स से अधिक ले आया है। क्लियर हो गया है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्त, इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। 25% यहाँ पर ध्यान रखना, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। यहाँ पर अधिक होना था दोस्त, यहाँ पर क्या होना था, अधिक होना था, जो कि है नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो अधिक है, 25% अधिक मिल रहा है की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 25% अधिक अंक मिलते हैं। आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अगर इससे करोगे तो ऑप्शन से आपका आंसर मैच नहीं होगा, और ऑप्शन से अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, मतलब ए और बी के बीच में जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं। ए को 100 सॉरी बी को अगर 100 मिल रहा है तो ए को कितने मिलेंगे, 125 मिलेंगे। समझ पाए ना, काटोगे तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 5:4 आ जाएगा। ये क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब आगे क्या रखा है, बी को सी से 10% कम मिलते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते थे, जैसे ऊपर वाले को करते हैं हम, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है हमारे पास, 1/4। बी को यदि 4 मिल रहा है तो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। ये हो गया है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं। मतलब सी को अगर 100 मिल रहे हैं तो बी को कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। बोल दिया उसने, 0 से 0 काट दिया, मतलब यहाँ पर 9/10 आ जाएगा। यहाँ पर जो रेशियो आएगा दोस्त वो हमारे पास 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी को यदि 9 मिल रहा है तो सी को कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। क्लियर हो गया ना। आगे क्या कहा इसने, सी रेशियो क्या दिया हमको, डी भी दिया है। क्या बोला इसने कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं। सी को डी की अपेक्षा मतलब सी के यदि 100 है, सॉरी डी के यदि 100 है तो सी के कितने रहेंगे, 125 रहेंगे। तो रेशियो कितना आएगा, 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। मुझे ये बताइए, यहाँ से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ढूंढना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, ए अनुपात बी अनुपात इसको बराबर करते हैं। पहले तो क्या करें हम यहाँ पर ए रेशियो बी, ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर बी रेशियो सी, फिर क्या लिखा है यहाँ पर सी रेशियो डी, यही दिया है। ये कितना दिया हमारे पास 5:4। फिर ये कितना दे दिया इसने हमको 9:10 दे दिया है। फिर कितना दिया है दोस्त इसने हमको दिया है 5 अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है, यही दिया है।
तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया है। पहले हम ऊपर वालों को बराबर कर लें या नीचे वालों को बराबर कर लें, जो आपको करना हो कर देना। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर यदि सी को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे सर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, क्या क्या था यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर 5 और 4 था। अगर हम 2 का गुणा करेंगे दोस्त, 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर सी बराबर हो गया है। लेकिन क्या मेरे भाई यहाँ पर 9 बराबर, 9 और 4 बराबर, तो आप कहेंगे सर नहीं, मतलब ऊपर वाले में कितने का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे। ऊपर 9 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45, 9 पन्ना 45 और 9 चौके 36 हो जाएगा कि नहीं, 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45, 9 चौके 36 हो जाएगा। और नीचे कितने का गुणा करोगे, यहाँ पर 4 था तो 4 का गुणा यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 9 चौके कितना हो जाएगा 36 और 4 धाम कितना हो जाएगा 40। यही होगा, आप कहेंगे सर यही होगा, लेकिन यहाँ पर चीजें अनबैलेंस होगी। अब यहाँ पे कितने का गुणा करना है, 10 को 40 बनाने के लिए 4 का गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 धाम 40, 4 अट्ठे हो जाएगा 32। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे पूछूं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो आप कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, 45 रेशियो 36 रेशियो 40 रेशियो 32, ये हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी दी मेरे प्यारे भाई, तो उसने दी है 320। कितनी दी हमको, 320 दी है। डी की वैल्यू यदि 320 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 10 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, इसने पूछा कि ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 450। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए कि ये मैंने कैसे किया है, आपको समझ में आएगा। और यदि ये समझ में नहीं आया है तो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, दूसरा तरीका भी अपने पास, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। जैसे मान लो कभी हमें निकालना हो ए अनुपात बी बराबर लिखा हो 5 अनुपात 4 और बी अनुपात सी लिखा हो दोस्त हमारे पास 9 अनुपात 10, तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो हम बता देंगे, तो बता दो भाई। ऊपर कितने का गुणा करोगे, तो आप कहेंगे सर 9 का करेंगे, 9 का करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 पन्ना 45 और 9 चौके 36। नीचे कितने का करोगे, तो आप कहेंगे सर 4 का करेंगे, 9 चौके हो गए 36 और 4 धाम कितना हो जाएगा 40, मतलब इनका रेशियो खत्म हो जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 45 अनुपात 36 अनुपात 40, ये आ गया है। क्लियर हो गया है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नीचे क्या है, नीचे क्या है हमारे पास सी अनुपात डी है। नीचे क्या दिया इसने हमको, सी अनुपात डी, यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं 45 अनुपात 36 अनुपात 40, ये हो गया। नीचे क्या हमारे पास सी अनुपात डी है। सी अनुपात डी मतलब कितना, यहाँ पर 5 अनुपात 4 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 5 अनुपात 4 लिखा है। 5 अनुपात कितना लिखा है 4। मुझे ये बताइए यहाँ पर सी 40, यहाँ पर सी कितना है 5, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इसको 40 बनाने के लिए 8 का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, 4 बटे कितना करेंगे हम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ऊपर 1 का गुणा नीचे 8 का गुणा। ऊपर 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 अट्ठे 40 और 4 अट्ठे हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करूं मैं, कितना आएगा, तो ए 45 बी 36 सी 40 और डी कितना हो गया 32। 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दी दोस्तों, इसने हमको 320 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 45 की कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया समझ में तो भाई तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चलिए ठीक है, मजाक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आना ही चाहिए दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया, शेष के 75% को ग्रुप दिया और शेष के 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। कॉलेज में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ेंगे हम। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है तथा शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया है और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। तो मुझे ये बताइए 40%, कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, तो 100% होती है कि नहीं। आपने एक काम करो, x मान लो, पूरे को कितना मान ले रहे हैं हम, x मान ले रहे हैं। x में से 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया है, तो बचेंगे कितने, तो आप कहेंगे सर शेष का इसका बचेगा 60%। 60% जैसे हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। क्लियर हो गया है ना। ये शेष बचे हैं 40% के बाद, और शेष के 75% को, शेष के कितने परसेंट को, 75% को ग्रुप दे दिया गया है। शेष के 75% को ग्रुप दे दिया गया है, तो बचा कितना होगा दोस्त, हमारे पास बचा होगा कितना 25%। कितना बचा होगा 25%। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, और जो बचे हैं आखिरी में उनकी वैल्यू कितनी है दोस्त, हमको 12 दी है। कितनी दी है 12 दी है। काट देंगे हम इसको,
12 एकम 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, है ना, और काटोगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 हो जाएगा, और 20 तो 20 चौके कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 80 आ चुकी है। मतलब आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी थे वो कितने थे दोस्त 80 थे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे सर एक बार और समझा दूं, हमें समझ में नहीं आया है, नादान बच्चे हैं, नादान परिंदे हैं, हमको जल्दी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। मैंने कहा फिर से देख लो। मान लिया कि x विद्यार्थियों ने इसमें एडमिशन लिया था, मतलब x विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 40% छात्रों को ग्रुप ए में रख दिया गया है। जब कोई भी चीज 100% होती है, 40% छात्रों को ग्रुप ए में रख दिया होगा तो बचे कितने परसेंट होंगे? तो आप कहेंगे सर x का बचा होगा 60%। x का कितना बचा होगा 60%। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। क्लियर है ना? अब इसने क्या कहा, शेष के मतलब यही थे, शेष के अपने आप में ये 100% हो चुका है, इसके 75% को ग्रुप बी में डाल दिया गया है, तो शेष का कितना बचा होगा 25% बचा होगा, और इस 25% को किस में डाला है इसने ग्रुप सी में डाला है। तो 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमको 12 दे रखी है। मतलब लास्ट में जो बचे उनकी जो वैल्यू है हमको इसने दे दी है 12 दे दी है। अब यहाँ पर हमने काटा पीटी मचा दी, सबको काट पीट दिया, तो x की जो वैल्यू निकल के आई दोस्त हमारे पास कितनी आ चुकी है 80 आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और अच्छे से इसको आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, चलिए वेन डायग्राम वाले आने वाले हैं, आसान सवाल होते हैं, अपन बाद में करेंगे, पहले इसको देख ले रहे हैं। इसने बोला है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, मतलब 75% ही क्या हुए उसमें योग्य हुए हैं, ठीक है ना। फिर आगे बोला है इसने हमसे कि योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्या होगा देखना, क्या करेंगे इसमें हम, 25% योग्य नहीं हुए हैं, योग्यता हासिल नहीं की है, तो बचे कितने हैं? तो आपका आंसर 75%। 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमको 450, ठीक है। तो 1% की क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1% की होगी 450 बटे कितना हो जाएगा 75। 100% की हमको निकालनी है वैल्यू, तो यहाँ पर 100% का गुणा कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज कितने परसेंट होती है 100% होती है। काटो इसे जरा, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, आ जाएगा 15 या 45, 15 चौके कितना होता है 60, मतलब 600। कितना आ गया है 600। 600 विद्यार्थी जो थे उस परीक्षा में बैठे थे। आसान सा क्वेश्चन था, कठिन बिल्कुल नहीं था। आगे बढ़ जा रहे हैं हम वेन डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों हमारे पास वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। आसान सवाल होते हैं ये। इसमें होता यह है कि एक सवाल दे दिया जाता है और उसके अंतर्गत हमसे 3-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या है छोटे छोटे क्वेश्चन संयोजित किए हैं। एक ही क्वेश्चन है जो आखिरी में मैंने बड़ा क्वेश्चन संयोजित किया है। हम इसी में पहले बेसिक समझेंगे, फिर उस बड़े क्वेश्चन को हम फटाक से कर लेंगे। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, आसान है, ठीक है। किस तरीके से हम सवाल के माध्यम से समझेंगे उसको, ठीक है। क्या बोला है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। परीक्षार्थियों का 52% अंग्रेजी में फेल हुआ है, 42% गणित में फेल हुआ है। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% फेल हुए हो तो उन दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो ध्यान रखना वेन डायग्राम सबसे पहले हम किसका बना ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर अंग्रेजी का बना ले रहे हैं। किसका बना ले रहे हैं, ये क्या हो गया है अंग्रेजी। अंग्रेजी में फेल कितने हैं, तो दोस्त हमारे पास 52 है। ध्यान रखना 52% है, हम बाहर लिख लेंगे। फिर क्या कहा इसने, फिर इसने क्या कहा हमसे कि गणित में कितने फेल हुए हैं। तो गणित में कितने फेल हुए हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर 42 फेल हुए हैं। कितने 42% फेल हुए हैं। और ध्यान रखना ये तो फेल का दे दिया, ये अंदर फेल का है, बाकी जो यहाँ पर बचे होंगे वो क्या होंगे दोस्त, पास होंगे। वो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। इन सर्कल के बाद जो बचे होंगे वो क्या होंगे, पास होंगे। ये चीज क्लियर है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा का पूरा ये जो आयत होगा वो कितने परसेंट की वैल्यू को दर्शाएगा, 100% की वैल्यू को दर्शाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। क्या कहा है कि दोनों विषयों में 70% फेल हुए हैं, ये दोनों विषयों का ही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये दोनों विषयों का ही है। यहाँ पर दोनों विषय हम रख सकते हैं। दोनों विषय में कितने परसेंट हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 17% फेल हुए हैं। मुझे ये बताइए अंग्रेजी में कितने फेल है, तो आप कहेंगे सर 52 है। मैं पूछूं कि केवल अंग्रेजी में कितने फेल है, तो आप कहेंगे सर केवल अंग्रेजी का तो यही हिस्सा रहेगा, केवल अंग्रेजी का यही हिस्सा रहेगा, ये वाला समझ गए ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो ये पूरा कितना था 52%, इसमें से कितना घटाएंगे दोस्त हम, 52 में से 17 घटाएंगे। 12 में से यदि हम 7 घटाएं तो हमारे पास मिलेगा 5,
कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 4 में से यदि हम 1 घटाएं दोस्त हमारे पास कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल जो है वो कितने परसेंट हो जाएंगे दोस्त, 35% हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर गणित में टोटल कितने फेल है, तो 42% फेल है। अब 42% गणित का पूरा डायग्राम तो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन केवल गणित में पूछूं मैं, मतलब इसको छोड़ दिया जाए और हम ये सब चंद्राकार की बात करें इतने की, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 42 में से हम घटा देंगे 17 घटाएंगे। घटाओ जरा यहाँ पर 42 में 17, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, यदि हम 3 में से 1 घटाएं तो हमारे पास कितना मिलेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 25। ठीक है, 25%। 25% केवल गणित में फेल कितने परसेंट हो गए हैं दोस्त, हमारे पास 25% हो गए हैं। क्या ये चीज क्लियर है? मैं पूछूं कि टोटल फेल कितने हो गए हैं, कुल फेल कितने होंगे, कुल फेल कितने होंगे, सबको मिलाओ जरा, इन सभी को हम जोड़ देंगे। इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त मेरे, कितना होगा, यदि हम इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास 7। 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, और 3 और 2 हो जाएगा 5। मतलब हमारे पास जो 57% है वो क्या आ चुके हैं, फेल आ चुके हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा, यहाँ 57% फेल नहीं होंगे। क्या करेंगे हम, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 के साथ हासिल की 1 आ जाएगी, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। कुल कितने परसेंट फेल हो गए हैं दोस्त, 77% फेल हो गए हैं अंग्रेजी और गणित में मिलाकर। तो पास कितने हुए होंगे, 100% में से 77% फेल हो गए हैं, पास कितने हुए होंगे दोस्त, हमारे पास 23% पास हुए होंगे। आसान सा सवाल था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया है क्या, आप कहेंगे सर क्लियर हो गया। मैंने कहा ऐसे सवालों को हम और जल्दी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो भी देख लो। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से डायग्राम बनाया, पहले वही लिख लो जो फेल है बीच में, 17% है। टोटल कितने थे, 52 अंग्रेजी में फेल थे, ये हमने लिख लिया अंग्रेजी, ये हमने लिख लिया अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी में 52% थे, ये हमने लिख लिया है गणित में। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 35% यहाँ पर हो जाएगा, और टोटल 42 गणित में थे तो यहाँ पर 25% हो जाएगा। यदि हम इन सभी को जोड़े तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 77% आएगा। और पास टोटल कितने हुए थे, टोटल कितने होते हैं 100%। 100% में से यदि हम 77% घटा दें दोस्तों कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 100% में से यदि हम 77% घटा दें तो 23% मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया जो वेन डायग्राम से था। दूसरा तरीका क्या होगा उसको सोचो जरा, उसको हम देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो 52 और 42 को जोड़ो, 52 और 42 को जोड़ो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 2 और 2 हो जाएगा 4, ठीक है, 5 और 4 हो जाएगा 9, 94 हो गया है। कितना हो गया है, 94 हो गया है। मैंने कहा इसमें से घटाओ अब आप 17, इसमें से कितना घटा लो आप, 17 घटाओ, 17 घटाओ जरा कितना मिलेगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 77। ठीक है, 14 में से 7 गया 77 मिल गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 1 गया तो 9 मिला, तो यहाँ पर सॉरी 8 में से 1 गया तो 7 मिलेगा। 77% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 77% घटाएंगे तो हमारे पास 23% आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है, हम इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट करेंगे। वैसे डायग्राम आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आप शुरुआती दौर में हो, तो डायग्राम बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 150 दोनों में पास हुए हैं। इन दोनों विषयों में से कोई भी छात्र फेल ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले वेन डायग्राम वाला बताऊंगा, फिर आपको स्पीड में कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी अगर फेल नहीं हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ इतने से काम चलेगा, और अगर कुछ विद्यार्थी फेल या पास हुए हो तो हमें पूरा डायग्राम बनाना है। क्या ये चीज समझ गए हैं, तो आपके आंसर बिल्कुल समझ गए, क्लियर हो गया ना। पूरा का पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, इन्हीं 2 के अंदर आ जाएगा। तो बीच का दिया है कि आपको नहीं दिया, तो बीच को हम क्या मान लेंगे दोस्त, एक्स मान लेंगे। क्या ये चीज क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। मुझे ये बताइए, अंग्रेजी यहाँ पर है और यहाँ है गणित, अंग्रेजी है गणित। अंग्रेजी में कितने परसेंट पास होंगे, 90%। मैं पूछूंगी केवल अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो 90% माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही रहेगा आपका आंसर, बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, हम 90 माइनस एक्स कर ले रहे हैं क्योंकि परसेंट तो हमें पता चल ही रहा है। यहाँ पर कितना होगा, तो 85 माइनस कितना हो जाएगा एक्स। यदि सबको जोड़े तो कितने परसेंट के बराबर आएगा, 100% के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी फेल नहीं हुआ है। सबको जोड़ो जरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक बार एक्स माइनस का एक प्लस का निपट गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 और इनको यदि जोड़ेंगे तो 175। इस तरीके से आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, फिर से जोड़ा हमने, यहाँ पर 0 5 आ जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, बराबर प्लस क्या क्या रहेगा हमारे पास
सॉरी माइनस का क्या रहेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि कोई भी फेल नहीं हुआ है तो 100% के बराबर रहेगा। x इधर आएगा, 100 इधर आएगा, तो कितना मिलेगा हमारे पास 75। मतलब दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं दोस्त, हमारे पास 75% पास हुए हैं। ध्यान रखना, दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं, 75%। और 75% की वैल्यू कितनी दी हमको, 150। 75% की वैल्यू यदि दोस्त हमारे पास 150 है तो 75 दूनी कितना होता है, तो आपके आंसर 75 दूनी होता है 150। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए? आपका ये सर वेन डायग्राम के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखना इसको 1 सेकंड में कैसे करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए गणित में कितने, अंग्रेजी में कितने पास हुए, 90%। तो 90% लिख लिया हमने। मैंने कहा गणित में कितने पास हुए, तो गणित में कितने पास हुए दोस्त, 85%। तो ये भी लिख लिया। इन दोनों को यदि इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, तो 175% आएगा। कितना आ जाएगा, 175%। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी चीज कितने परसेंट हो सकती है, 100% हो सकती है। कोई भी चीज कितने परसेंट हो सकती है, 100% हो सकती है। लेकिन ये तो 175% आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 75% है वो दोनों में पास हुई है, 75% है वो दोनों में पास हुई है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 150 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। खत्म काम। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगला क्वेश्चन है दोस्त कि किसी परीक्षा में विज्ञान में 70%, हिंदी में 80% छात्र पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% फेल हो जाते हैं। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हम इसको निपटाएंगे। कैसे निपटाएंगे मैं आपको सिखाने वाला हूं। कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले तो एक बॉक्स बनेगा भाई, है ना। सबसे पहले क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर पास पास वाले आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, पास पास वाले आ जाएंगे। इसने कहा है, ठीक है। बीच में दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है। बीच में हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और विज्ञान में कितने पास होते हैं, इसको हमारी साइंस मान लें, इसको हम क्या मान लें, यदि हिंदी मान लें। तो विज्ञान में 70% पास होते हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस कितना कर देंगे, एक्स। परसेंट हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो परसेंट में चल रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 80 माइनस क्या कर लेंगे, एक्स। ठीक है, ये दोनों में पास हो गए हैं। कुल मिलाकर ये पूरा पास दिया है। फेल कितना हुआ है दोस्त, हमारे पास 10% हुआ है। इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर 100% के बराबर होगा। तो एक माइनस का एक प्लस का ये तो निपट जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 और 80 कितना होगा, 150। 150 में यदि हम 10 जोड़ें तो कितना होगा, 160। 160 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 के बराबर होगा दोस्त, है ना। अब 100 ये उस तरफ जाएगा, 100 में से 160 घटेगा, 160 में 100 घटेगा तो कितना मिलेगा, 60। मतलब जो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, हमारे पास 60% आ गई है। और 60% की वैल्यू क्या दी है दोस्त, इसने हमको 60% की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है इसने 144। कितनी दी है, 144। काट सकते हैं चाहो तो इसको। 12 पंजे कितना होता है, 60। और 12 12 में कितना होता है, 144। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12 हो जाएगी। यदि 100% की निकालनी है तो कितने का गुणा करेंगे, हम इसमें 20 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे सर ठीक है 20 का गुणा कर दो जरा। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। मतलब 240। खत्म काम। कितना हो गया है, 240। 240 विद्यार्थी है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर भी यदि बात समझ में नहीं आई है तो मैंने कहा 60% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60% की वैल्यू आ गई 144। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 144 बटे 60। 100% की निकालनी है तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 6 से काट दोगे जरा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24। 24 छक्के होता है 144। 144 सॉरी 240 में 10 का गुणा, 204 में 10, 24 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 244 सॉरी 240 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 240। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जरूरी नहीं है ठीक है कि फेल पास वाले हो सकता है चाय कॉफी वाले जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कि 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफी पीते हैं और 40% व्यक्ति कुछ ना कुछ पीते हैं। तो ऐसे बताइए जो कुछ ना पीने वालों का प्रतिशत कितना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, ठीक है, आप चाहें वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं, आसानी होगी उससे। ठीक है, और जैसे चाहें आप लोग वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, दो डायग्राम बनाएंगे, एक चाय वाला बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, हम कॉफी वाला बनाएंगे। ये चाय वाला हो गया, ये हमारे पास कॉफी वाला हो गया। दोनों का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर 40% है। दोनों 40% पीते हैं। चाय कितने हैं, तो 50%। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10%। क्लियर हो गया ना, आपका आंसर क्लियर है। कॉफी वाले कितने हैं, 45%। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5%। यदि हम इन सभी को जोड़ें तो कितना आएगा हमारे पास, तो आपका आंसर इन सबको जोड़ने पर हमारे पास कुछ गलत किया है क्या अपन ने, नहीं 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 नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया, सही है। इन सभी को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास, 40 और 10 कितना हो गया, 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55। 55% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। कुछ ना पीने वालों की संख्या कितनी है, 100 में से 55 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45%। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी चीज नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी स्कूल में 42% छात्र क्रिकेट खेलते हैं तथा
47% छात्र हॉकी खेलते हैं। यदि 15% छात्र दोनों खेलते हैं तथा कोई भी खेल न खेलने वालों की संख्या यदि 78 हो तो बताइए कुल ऐसे टोटल छात्र उस स्कूल में कितने हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों हम इसको, आसान है ये भी। किस तरीके से करेंगे, है ना, वेन डायग्राम फटाक से बनाएंगे हम और उसका निकाल लेंगे। ठीक है, कैसा निकालेंगे, इस तरीके से कर लिया हमने। ठीक है, कुछ ना खेलने वालों की संख्या भी दी है, मतलब पूरा का पूरा ये बनाना पड़ेगा। इधर क्या ले लिया हमने, क्रिकेट ले ली, है ना, इधर क्या ले लिया हमने, क्रिकेट ले लिया, और इधर क्या ले लिया दोस्तों हमने, हॉकी ले लिया। ठीक है, सब कुछ ना कुछ दोनों खेलने वालों की संख्या x मान ली। यहाँ पर 47, ठीक है, ये 42% है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 42 माइनस कितना हो जाएगा x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 माइनस x। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। यदि दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, 15% दिया तो था इसने, आसान था। एक मिनट रुक जाओ, ये दिया है इसने, दोनों खेल कितने खेलते हैं, 15% खेलते हैं, है ना। 42% क्या है जो क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 42 में से यदि हम 42 में से कितना घटाएं, 15 घटाएं, घटाओ जरा 12 में 42 में से 15, यदि हम 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27 आएगा। कितना आएगा, 27, और 47 में यदि हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 32%। क्लियर हो गया है ना। तो ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल हमारे पास होंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4, 4 और 3 7, 74% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। अब कुछ ना खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो दोस्त हमारे पास हो जाएगी वो 26%। और 26% की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 7800 दे रखी है। काटोगे इसे तो कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 15 65, 13 6 कितना हो जाएगा 78, 600, 2 एकम 2, 2 3 6, 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। खत्म काम। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कार्यालय में 80% व्यक्ति चाय और 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। यदि चाय व कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 160 हो तो बताइए कुल कितने कर्मचारी हैं। तो इजी है, क्या करेंगे हम, है ना, दोनों को जोड़ो, 80 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 80 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। ये 140 मतलब 40 एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि ये दोनों पीते हैं। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई भी चीज 100% होती है, लेकिन 140% हो गया, इसका मतलब ये है कि 40% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी हमको, 160। फटाक से काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, तो 1% की हो जाएगी 4, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन थोड़ा नीचे की संख्या है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खत्म काम। ये देखिए 400 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इसको हम ले जाएंगे, है ना, व्हाइट बोर्ड पे ले जाएंगे हमारे, फिर वहां जाके इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ से हम भले इसके क्या करेंगे, आंसर यहाँ से टिक करते जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आ गए हम अपने डिजिटल बोर्ड पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। सवाल है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में पास हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में पास हुए और 2 विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग तीनों में पास हुए। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से करेंगे इसको। किस तरीके से करेंगे देखना, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम 3 सर्कल बनाएंगे दोस्त। कितने सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल, क्योंकि 3 सर्कल की बात चल रही है, 3 चीजों की बात चल रही है। किस किस की बात चल रही है हम यहाँ पर लिख लेंगे उसको। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, एक तो गणित है मेरे प्यारे भाई, तो गणित लिख लिया हमने। ठीक है, फिर क्या दिया इसने हमको, अंग्रेजी दी है तो हमने यहाँ पर अंग्रेजी भी लिख ली है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या दी थी इसने हमको, रीजनिंग दिया, तो हमने यहाँ पर रीजनिंग भी लिख ली है। ठीक है, ये रीजनिंग भी हो गया। अब बोला क्या इसने वो देखेंगे, ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आए 3-4 डायग्राम वाले जितने भी आए तो हमेशा उसको नीचे से सॉल्व करेंगे। तीनों चीजें कहाँ दी हैं, तो 2 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी गणित और रीजनिंग में पास हुए हैं, और तीनों का कौन सा हो गया जो तीनों को टच कर रहा है, तो वो ये है, 2 विद्यार्थी इसमें हो गए। क्लियर हो गया, आपका आंसर क्लियर है। अब आगे क्या दिया, हम इसको पीछे से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसने क्या कहा, 10 विद्यार्थी जो है वो गणित और रीजनिंग में पास हुए हैं। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग का यही हो जाएगा सर्कल, यही वाला सर्कल गणित और रीजनिंग का रहेगा, आपका आंसर है। तो ये पहले से ऑलरेडी कितना बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है। टोटल कितने होने थे, 10 होने थे, तो मतलब यहाँ पर 8 हम लिख देंगे। क्लियर हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, जिसने क्या कहा, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए हैं। अंग्रेजी और रीजनिंग ये हो गया है, 15 विद्यार्थी टोटल पास हुए हैं, 2 यहाँ से पहले से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 13 रहेगा। कितना रहेगा, 13 रहेगा, 13 लिख दो। अब इसने क्या कहा, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। 5 विद्यार्थी जो है वो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। गणित और अंग्रेजी का यही है, तो आपका आंसर यही है। 5 है तो यहाँ पर कितने बैठा देंगे, हम 3 बैठा देंगे। क्लियर हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो रहा है। फिर आगे क्या कहा इसने, 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए हैं। 80 विद्यार्थी जो है वो रीजनिंग में पास हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए, तो रीजनिंग का पूरा ये सर्कल है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सर्कल यही है। तो मुझे ये बताइए, 80 में से यदि हम कितना घटा दें,
23 घटा दें, 80 में से यदि हम 23 घटा दें, 8 और 10, 10 और 3 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 और 10 23 हो जाएगा। 80 में से 23 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 57। कितना मिलेगा दोस्त, हमारे पास 57 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, हमें ये चीज समझ में आ गई। तो रीजनिंग में यहाँ पर 57 आ जाएगा। फिर क्या दिया, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 50 विद्यार्थी दोस्त अंग्रेजी में पास हुए हैं, मुझे ये बताइए ये कितना हो जाएगा टोटल जोड़ो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 3 18। 18 यदि हम घटाएंगे 50 में से तो कितना मिलेगा हमारे पास, 32 मिलेगा। तो 32 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 30 विद्यार्थी किस में पास हुए हैं, गणित में पास हुए हैं। टोटल ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 10 और 3 कितना हो गया है 13। यदि हम उसमें से घटा दें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। अब यहाँ पर समझना, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि केवल गणित में पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर केवल और केवल 17। क्यों, क्योंकि गणित का सिर्फ और सिर्फ यही है। केवल गणित की अगर मैं बात करूं दोस्त, गणित की बात करूं तो गणित का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा गणित का। क्लियर हो गया ना, गणित का सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा। मैं आपसे पूछूंगी केवल रीजनिंग में कितने पास होंगे, तो आप कहेंगे सर केवल और केवल 57 पास होंगे। क्लियर हो गया है ना, आप कहेंगे सर क्लियर है। मैं आपसे पूछूं केवल अंग्रेजी में पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर केवल अंग्रेजी में बस यही पास होंगे। केवल अंग्रेजी की अगर बात हो तो अंग्रेजी में केवल कौन से पास होंगे, तो यही पास हुए हैं। क्लियर हो गया, आप कहेंगे सर क्लियर हो गया। मैं आपसे पूछूं कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कितने का है रीजनिंग का, तो आप कहेंगे सर 80 का है। 80 में यदि हम 20 और जोड़ दें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 80 में 20 जोड़ दो तो 100 हो जाएगा। 100 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 132। एक क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 132 हो गई है। क्लियर हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गया। और कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर आसानी से निपटा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कुल विद्यार्थी 132 हो गए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए हैं। हमने वेन डायग्राम में देखा है, देखिए मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। हमने वेन डायग्राम पहले ही देख चुके हैं कि वहां पर कितने विद्यार्थी बच रहे थे दोस्त, वहां पर तो वो बच रहे थे हमारे पास, चेक कर ले रहे हैं हम एक बार। ठीक है, यहाँ पर आपको आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने विद्यार्थी हमको दिख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर केवल और केवल में 32 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, 32 दिख रहे हैं। क्लियर हो गया, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब और क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या दिए इसने हमको देखना। ये है फिर हमारे पास कि कितने बच्चे हैं जो सिर्फ गणित में पास हुए हैं। दोस्त हम देख कर आ चुके हैं गणित में 17 पास हुए हैं। ऐसे कितने बच्चे जो केवल और केवल रीजनिंग में पास हुए, तो रीजनिंग में कितने पास हुए हैं, 57 पास हुए हैं। तो दोस्त ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो फटाक से लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगी।